चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डक, यानी कि एक 20 मीटर गहरा कुआं जिसका कि डायमीटर 7 मीटर है उसे खोदा जा रहा है। ठीक है, और उससे जो भी अर्थ निकल रहा है, अर्थ यहाँ पर मिट्टी है, हाँ, तो उससे जो भी अर्थ निकल रहा है, जो भी मिट्टी निकल रहा है, उसको इवनली स्प्रेड किया जा रहा है, उसको अच्छी तरीके से बिछाया जा रहा है और बिछा करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ 22 मीटर रखा जा रहा है एंड हाइट 14 मीटर रखा जा रहा है। तो हमने बताना है कि इस प्लेटफॉर्म का हाइट कितना होगा। हमने हाइट को फाइंड आउट करना है प्लेटफॉर्म के। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये बना लिया हमने सिलेंड्रिकल वेल। हमने सिलेंड्रिकल वेल इसलिए बनाया क्योंकि हमें देखिए वेल का एक तो डेप्थ दिया है, हाइट दिया है और इसका डायमीटर भी दिया है। और जब किसी फिगर का हमें, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का हमें हाइट एंड डायमीटर गिवन हो तो समझ जाइए कि वो एक सिलेंड्रिकल चीज़ होगा, वो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये वेल है ये भी सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, तो देखिए इस सिलेंड्रिकल वेल का जो हाइट है वो हमें गिवन है 20 मीटर। तो हाइट ऑफ वेल हमको गिवन है 20 मीटर। हमने हाइट ऑफ वेल को HW यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, देखिए हमें इस सिलेंड्रिकल वेल का जो डायमीटर गिवन है वो कितना गिवन है, डायमीटर हमें गिवन है 7 मीटर। तो रेडियस ऑफ वेल RW हमारा होगा 7/2 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो भी अर्थ आउट होगा, जब हम इस वेल को खोदेंगे, डक करेंगे, तो इसमें से जो भी मिट्टी निकलेगा उससे हमने तैयार करना है एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, प्लेटफॉर्म का हमने लेंथ रखना है 22 मीटर, इसका हमने ब्रेड्थ रखना है 14 मीटर और इसके हाइट को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना अर्थ इस वेल में से निकल रहा है उसी से ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेल जो होगा, यानी कि जितना भी मिट्टी निकाला जा रहा है सिलेंड्रिकल वेल से, वो किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो ये वेल है, ये वेल जो है वो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई r² h। ठीक है, क्योंकि हम वेल का यहाँ पर वॉल्यूम लिख रहे हैं तो r जो होगा वो हमारा RW होगा, रेडियस ऑफ वेल होगा, एंड h जो होगा वो HW होगा, हाइट ऑफ वेल होगा। तो आपने याद रखना है सिलेंड्रिकल वेल से जितना भी अर्थ निकलेगा, जितना भी मिट्टी निकलेगा, वो सिलेंड्रिकल वेल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, जो कि होगा पाई r² h। उसको हम लेंगे पाई RW का स्क्वायर इंटू HW। ठीक है, जहाँ पर RW रेडियस ऑफ वेल है एंड HW हाइट ऑफ वेल है। चलिए अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखिए हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, इसकी बात हो रही है। लेंथ है 22 मीटर, ब्रेड्थ है 14 मीटर, हाइट हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये क्यूबॉडिकल है। इसका जो वॉल्यूम होगा, प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा वो होगा L इंटू B इंटू H। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है पाई होता है 22/7, है ना, पाई को हम 22/7 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है RW का स्क्वायर, रेडियस ऑफ वेल का स्क्वायर, रेडियस ऑफ वेल है 7/2 मीटर। ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ वेल की जगह पर आएगा 7/2 मीटर, है ना, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगाया तो हम 2 बार लिख लेंगे इसको। ठीक है, 7/2 मीटर को 2 बार लिख लेंगे, तो ये हो गया रेडियस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है HW, हाइट ऑफ वेल हमारा है 20 मीटर, तो आगे आएगा इंटू में 20 मीटर, करेक्ट। अब हम चलते हैं L इंटू B इंटू H पर, जो कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म है। हाँ, देखिए यहाँ पर जो ये लेंथ है वो है 22 मीटर, तो यहाँ पर आएगा 22 मीटर। फिर यहाँ पर ब्रेड्थ है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेड्थ है 14 मीटर, तो यहाँ पर आएगा 14 मीटर इंटू में हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म तो है ही है। अब देखिए 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 10, 2 से 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको एक 22 दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में भी हमको एक 22 दिखाई दे रहा है। तो 22 से 22 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से ना, ये कैंसिल आउट हो गया।
अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में रह गया है 7 and 5, तो 7 into 5 हो जाएगा 35, करेक्ट। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा 35 मीटर क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 35 मीटर क्यूब। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 14 मीटर इंटू एच। तो हम क्या करेंगे, इस 14 मीटर को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है। राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो ये 35 मीटर क्यूब के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 14 मीटर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, 1 मीटर और है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो नीचे यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में रह गया अब एच, राइट हैंड साइड में रह गया है एच। अब देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को कैंसिल आउट करेंगे तो 1 मीटर रह जाएगा ऊपर। अब देखिए हम 7 से कैंसिल आउट करेंगे 35 को तो आएगा 5, 7 से 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2, तो हमारे पास में एच आ जाएगा 5/2 मीटर, है ना, 5/2 मीटर। अब हम 2 से 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2.5 मीटर, तो है ही है। तो हमारे पास में हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आ गया 2.5 मीटर। कितना आ गया, 2.5 मीटर। और यही तो हमने निकालना था, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म को तो हमने फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म 2.5 मीटर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हाँ, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में इस प्रकार के और भी कोई हार्ड क्वेश्चंस हैं, आप उसको व्हाट्सएप नंबर 7466032203 पर भेजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।